अगर आपका पीरियड साइकिल बिल्कुल सही है, आपको पता है आपका ओव्यूलेशन कब होता है, उस ओव्यूलेशन के आसपास या ओव्यूलेशन के दिन आपने इंटरकोर्स किया है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, आपने ओव्यूलेशन किट भी यूज़ कर लिया है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो इसका क्या रीज़न है ये भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। एक बहुत बड़ा रीज़न वो भी हो सकता है कैसे हमारी बॉडी ओव्यूलेट कर रही है। इसके कुछ ना थोड़े बहुत लक्षण होते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो कॉमनली समझ में आ जाते हैं थोड़े बहुत, और जो बहुत मतलब सभी लेडीज़ को होते ही हैं, वो ही मैं सिम्टम्स अभी 3-4 बताऊंगी। सबसे पहला सिम्टम्स है आपका वाइट डिस्चार्ज, जो सबसे कॉमन है और सभी लेडीज़ को होता है। तो जैसे ही आपके पीरियड्स हो जाते हैं उसके कुछ दिन बाद तक तो आपको डिस्चार्ज नहीं होता है, लेकिन जब आपकी बॉडी से एग रिलीज़ होता है तो वाइट डिस्चार्ज होता है। और ये जो डिस्चार्ज हुआ ना, ये पतला सा चिकना सा डिस्चार्ज होता है। आप फिंगर में लेके भी इसका थ्रेड जैसे बनता है। तो देखो, हमारी बॉडी नेचुरली ही गॉड ने ऐसी बनाई होती है। ये डिस्चार्ज भी उस टाइम पे इसलिए होता है क्योंकि अगर आप अपने हस्बैंड के साथ इंटरकोर्स करते हैं तो जो वो स्पर्म होते हैं ना, उनको एक रास्ता मिल जाता है, एक स्लिपरी सा रास्ता मिल जाता है ताकि वो आपके एग तक पहुंच सके। इतने अरबों खरबों स्पर्म दौड़ में होते हैं, लेकिन कोई एक ही वो 30 मार खां होता है जो सबसे आगे सबसे तेज़ जाता है और 72 घंटों तक जिंदा भी रहता है और जा करके एग को फर्टिलाइज करता है। वो कोई एक ही होता है उसमें, लेकिन वाइट डिस्चार्ज उनको ईजी रास्ता दे देते हैं आगे फ्लो करने के लिए। एक सिम्टम ये भी है कि जब आपका ओव्यूलेशन पीरियड होता है उस दौरान ना आपका अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाने का मन नेचुरली करता है उस टाइम पे, उस टाइम के आसपास, या आप अपने पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल सा फील करते हैं उन दिनों में। आगे पीछे आप कभी नोट करना, ऐसा कभी इतना फील नहीं होता है, लेकिन उस टाइम पे कुछ आप अलग सा फील कर सकते हैं। तो ये भी एक गॉड की नेचुरल क्रिएशन ही समझो। काफ़ी सारे आप एनिमल्स में देखा होगा फ्रेग्रेंस छोड़ते हैं और वो फ्रेग्रेंस के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं अपने पार्टनर की तरफ। तो ऐसा ही ह्यूमन बॉडी में भी होता है। ओव्यूलेशन के दिनों में आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाने का मन करेगा आपका। नेक्स्ट ये कि ओव्यूलेशन के दौरान पेट में हल्का सा पेन हो सकता है। होता क्या है कि जब फॉलिकल रप्चर होता है तो अंडा बाहर आता है। फॉलिकल रप्चर होने का मतलब हुआ कि पीरियड स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले हमारे जो बच्चादानी यानी गर्भाशय है हमारा, उसमें छोटी छोटी ना आप ये बोल लो लिक्विड की थैलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। जो ये थैलियाँ जैसी होती है, इसी में ही छोटे छोटे अंडे जो हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, और उन इतने मतलब ये 1000 की क्वांटिटी में हो सकते हैं, और इन 1000 में से कोई एक अंडा ही मैच्योर होगा और वही अंडा फूटता है ओव्यूलेशन के दिन। और जब ये अंडा फूटता है तो इसका जो ये लिक्विड जैसा है ये आपके गर्भाशय में कहीं जाके गिरेगा। यानी कि अंडा अगर लेफ़्ट साइड बना है तो वो लेफ़्ट साइड को पेन होगी, और अगर अंडा आपका राइट साइड बना है तो वो जो पानी का है वो राइट साइड होगा, तो वो राइट साइड को पेन होगा। तो ये पेन कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, या ऐसे हो सकता है 1 घंटे के लिए आपको हो, 1 दिन के लिए आपको हो, 5 मिनट्स के लिए आपको हो, और किसी किसी को ये नहीं भी हो सकता है। सारे सिम्टम ज़रूरी नहीं सभी को हों, लेकिन ये भी किसी किसी को फील होता है। टेम्परेचर भी आपका कुछ मात्रा तक बढ़ सकता है। जैसे आप सुबह सो के उठेंगे बिना ब्रश किए, बिना आप बेड से उतरे, अगर आप अपने थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर अगर आप नोट डाउन करेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, 0.5 तक का फ़र्क होता है। जब आपका ओव्यूलेशन आने वाला होता है 1-2 दिन पहले से बढ़ना स्टार्ट होगा, और ओव्यूलेशन के बाद तक मतलब ये बहुत ही माइनर सा बढ़ता है, और इससे भी इतना ज़्यादा पता तो नहीं चलता है, लेकिन हाँ टेम्परेचर थोड़ा बहुत वेरी करता है। आपकी अगर सेकंड प्रेगनेंसी है या आप एक अच्छे ऑब्जर्वर हो तो आप ये जो सारे सिम्टम्स हैं इनसे आप पता लगा सकते हो। अब अगर आपको अपना ओव्यूलेशन पीरियड भी पता है, ओव्यूलेशन पीरियड के चलते आपने इंटरकोर्स भी किया है, बोला 8 से 20 दिन के बीच में अल्टरनेट डेज में इंटरकोर्स करना है, आपने वो भी किया है, और आपकी ओवरी से एग भी रिलीज़ हो रहा है, आपका साइकिल नॉर्मल है, 28-30 दिन का साइकिल है, तो भी प्रेगनेंसी नहीं लग रही है, तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनके स्पर्म की क्वालिटी अच्छी में भी ना हो। अगर आप हेल्दी क्यूटी पाई सा बेबी चाहते हो अपनी लाइफ में जल्द से जल्द आए, तो अपना ओव्यूलेशन डे पता करो
और अगर नहीं पता चलता है तो 8 से मतलब पीरियड ख़त्म होने के 8 से 20 दिन के बीच में हर एक दिन को छोड़ करके अल्टरनेट डेज में इंटरकोर्स करो। एक वे तो ये है। और अगर ये नहीं हो पा रहा है, मतलब पीरियड साइकिल सही नहीं है, तो आप डिजिटल किट यूज़ कर लो या ओव्यूलेशन किट यूज़ कर लो, इससे भी आपको पता चल जाएगा। सो एज़ यूजुअल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो दोनों बारी की प्रेगनेंसी में जो मेरा ओव्यूलेशन टाइम था वो पीरियड के 10 से लेकर 14 दिन के बीच में ही रहा है, और नॉर्मली भी 10 से 14 दिन के बीच में ही रहता है हमेशा ही। जैसे कि पीरियड 1 तारीख को अगर आते हैं तो 10 से लेकर 14 दिन में ओव्यूलेशन होता ही है। ये मैंने नोट किया है प्रेगनेंसी के टाइम पे भी। और बेबी जो मुझे कंसीव हुए हैं दोनों के दोनों वो भी इन्हीं डेज़ के बीच में हुए हैं। मतलब 10 से लेकर 14 जो मेरी ये बीच के 3-4 दिन होते हैं, इसी के बीच में मुझे प्रेगनेंसी हुई थी। सो मैं तब कह सकती हूँ कि हाँ, इस दौरान किसी किसी को पीरियड बहुत ही इरेगुलर होते हैं, जैसे 2 महीने में आ रहे हैं, 3 महीने में आ रहे हैं, तो उनको अपना पीरियड साइकिल ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। योगा करो, अच्छी डाइट खाओ, अपना जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज करो, टाइम से सोएं, टाइम से उठें, अच्छा हेल्दी खाएं, पॉजिटिव रहें, और बाकी आप अच्छे गाइनों से एक बार चेकअप ज़रूर करवाएं। पहले अपने साइकिल को सही करें, क्योंकि कंसीव करने के लिए आपका ओव्यूलेशन होना बहुत ज़रूरी है। ओव्यूलेट करेगी बॉडी तभी आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। सबसे पहले अपना यहाँ चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, अपनी हैबिट्स को चेंज करना ज़रूरी है। अपने जो फर्टिलिटी के लिए योगा बहुत सारे होते हैं वो करो। सो अगर आपके पीरियड जो है रेगुलर नहीं है, मतलब आपका साइकिल इरेगुलर है, आपके पीरियड्स 35 डेज़ पे आते हैं, 40 डेज़ पे आते हैं, 45 पे आते हैं, तो आप उस हिसाब से आप डेट आगे बढ़ा सकते हो। जैसे नॉर्मल में आप 8 से 20 दिन तक अपना फर्टाइल डेज़ लेके चल रहे थे, तो उसमें इरेगुलर पीरियड्स में आप 1-2 दिन आगे बढ़ा सकते हो। जैसे इसमें 8 डेज़ ले रहे थे, 8 डेज से आगे कर रहे थे, तो आप उस पर इरेगुलर पीरियड पे आप 10वें दिन से स्टार्ट करके 25 दिन तक कर सकते हो, 10 से 25 दिन तक कर सकते हो। उसके बीच में आपका फर्टाइल पीरियड आ जाएगा, उन दिनों में आप 1 दिन छोड़ करके रिलेशन में आ सकते हो। सो हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए और बेबी हमारा हेल्दी हो, हेल्दी बेबी हमारी गोद में आए, जल्द से जल्द हमें प्रेगनेंसी हो, इसके लिए प्रेगनेंसी होने से पहले से ही हमारा लाइफस्टाइल बहुत सही होना चाहिए। समय पर सोना, समय पर खाना, अच्छी हेल्दी डाइट लेना, ये बहुत ज़रूरी है। सब कुछ सही होगा हमारी बॉडी में तो ओव्यूलेशन भी बिल्कुल सही टाइम पे होगा, और सही टाइम पे ओव्यूलेशन होने के बाद इंटरकोर्स सही से होगा तो बेबी डेफिनेटली कंसीव हो जाएगा।